आइए जानते हैं जी कि मेष राशि वालों के लिए ये दिन क्या कह रहा है। पैसा कई तरह से और कई दिशाओं से आ रहा है। जमीन जायदाद से भी लाभ हो सकता है और अचानक धन लाभ से जुड़े हालात भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर स्थिति ये इसलिए मजबूत है क्योंकि आपकी समृद्धि बढ़ रही है और आप अपनों के लिए वो सुख मुहैया करवा रहे हैं जिसके आपने सपने देखे थे। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनों से कुछ ऐसा कहें जो किसी को अच्छा भी लगे। मधुरता से कही हुई बात किसी का भी दिल जीत सकती है और किसी प्यार के रिश्ते में तो कोई आपकी ओर वैसे ही खिंचा चला आ रहा है। क्या ना करें इस समय में? हर अच्छी स्थिति के पीछे भी कोई ना कोई कमी होती है। अगर उसे संभाला ना जाए तो मुश्किल होती है। ये समय भी छुपे हुए रूप से आपके लिए कुछ चुनौतियां दिखा रहा है, इसलिए आपको हर रूप से विनम्रता बनाए रखनी होगी। ना तो कोई ऐसी उम्मीद लगाएं कि सब कुछ रातों रात हो जाएगा और ना ही किसी से उलझते चले जाएं। पढ़ाई लिखाई को लेकर मेष राशि वालों को क्या समझना है? पढ़ाई आपने की है पर अब थोड़ी सी लापरवाही नजर आती चली जा रही, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और ऐसी सोच ही हानिकारक होती है। जहां पर भरोसा इंसान को सफलता दे सकता है, वहीं पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नुकसान भी पहुंचा सकता है। रिश्ते नातों को समझें तो कोई प्यार का रिश्ता सही मंजिल तक पहुंचाना है तो आपको उस रिश्ते पर भरोसा भी करना होगा और छोटी छोटी बातों को लेकर विचारों के मतभेद में पड़ते चले जाने से भी बचना होगा आपको। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि आपकी मेहनत और लोगों से मिलता हुआ सहयोग आपकी जिंदगी के मायने बदल सकता है। इसी से आप अपने लिए खुशियां बटोर पाएंगे और जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं। वैसे भी इंसान अपनी ही मेहनत से अपनी तकदीर बनाता है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में अपनों का ख्याल भी रखें और अपनों को हर तरह का सहयोग भी दें। अगर मन में किसी भी तरह का अविश्वास बैठा हुआ है तो उसे भी हटा दें, ताकि सुख और सुकून का माहौल बन सके और आपकी जिंदगी की खुशियों को बढ़ा सके। क्या ना करें इस समय में? किसी भ्रम के चलते कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसमें कोई नुकसान छुपा हुआ हो, क्योंकि अच्छी भली स्थिति को भी किसी वजह से कमजोर करते चले जाना ठीक नहीं है। आंख बंद करके लोगों की बातों में आने से भी नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का निवेश इस समय संभव है। पैसा लगाना और पैसा जुटाना आसान हो सकता है। अगर आप उधार लेना चाह रहे हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतों के बाद वो सब कुछ भी संभव हो सकता है। चाहे अपनी सेहत हो या अपनों की सेहत हो, यह समय थोड़ी सी लापरवाही दर्शा रहा है। अगर किसी भी बात को पूरी तरह से समझने में कमी हो तो गलती भी हो सकती है, इसलिए हर पहलू को सामने रखकर ही सेहत का ख्याल रखना होगा आपको। और वैसे भी सेहत से ज्यादा जरूरी इंसान के लिए कुछ होता भी नहीं है। अगर सेहत साथ है तभी जिंदगी की तमाम खुशियों का आप आनंद ले पाएंगे। अगर स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देता, कितना भी पैसा हो, कितनी भी और खुशियां हो, जिंदगी में कोई मजा नहीं है। तो जिंदगी में मजा बना रहे, जिंदगी आपको अच्छे अच्छे फल देती रहे, यही तो कोशिश होती है राशिफल की। तभी हम हाजिर होते हैं हर रोज आपके दिन को कुछ बेहतर बनाने। और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rashifal@timesgroup.com। अगर कोई भी मुश्किल, कोई भी समस्या आपके जीवन में है, हमें लिख भेजिए, हम जल्द से जल्द उसका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। आइए अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सवालों का रुख करें। और पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है। रूपांश गहलोत, आपका डेट ऑफ बर्थ है 27/5/2004, 2:45, दोपहर बाद आपका जन्म हुआ है दिल्ली में। सवाल आपने करियर से जुड़ा पूछा है कि कंप्यूटर को अपनी फील्ड बनाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर्स में एक बेहतर जॉब की तलाश में है, मौका नहीं मिल पा रहा है। मन में आपके ये ख्याल आ रहा है कि क्यों ना बिजनेस कर लिया जाए, और बिजनेस अगर किया जाए तो कौन सा किया जाए। तो ये एक दुविधा भरी स्थिति है आपके सामने। ज्योतिष गुरु, इनकी कुंडली आप देखें और बताएं कि इनको नौकरी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए या जो बिजनेस का ख्याल इनके मन में आ रहा है उस तरफ कुछ सोचना चाहिए। रूपांश, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की मई 2023 तक। आपने कहा कि बिजनेस के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए या जॉब के रास्ते पे। देखिए, दोनों ही रास्ते अभी ठीक नहीं। कारण यह है कि अभी तो आपको पढ़ना चाहिए, और बिजनेस का और जॉब का सोचना तो उस स्टेज पे होना चाहिए जब वो स्टेज आए। अभी तो वो समय ही नहीं आया। अभी तो आपकी 18 वर्ष की उम्र है, पढ़ाई आपने अभी की नहीं है। अभी सिर्फ ये सोच रहे हैं कि क्या कंप्यूटर की दिशा में कोई पढ़ाई की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है।
कंप्यूटर का आपका फील्ड हो सकता है, उस नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी आप ये सोच लें कि बिजनेस के बारे में सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। आपको पहले खुद को सक्षम बनाना है और सक्षम बना के फिर पहले जॉब करनी है और जॉब करके अपने तजुर्बे को हासिल करना है। तब जाके कहीं वो स्टेज आएगी जब आप कहीं सोचें कि कोई अपना काम हो। और अब से 2 साल के बाद आपके अंदर वो मैच्योरिटी आएगी जिसके चलते आप सही फैसले ले पाएंगे और सही रास्ते पे चल पाएंगे, ताकि उसमें फिर आपकी लगन भी बनी रहे और आपकी मेहनत भी उभर कर आए। तभी जाके ज़िंदगी के रास्ते खुलेंगे। वैसे भी ये प्रैक्टिकल बात है कि अगर आप कुछ भी जीवन में करना चाहते हैं अपने दम पर, कोई बिजनेस, तो बेहतर होता है कि उस दिशा में थोड़ा काम करके तजुर्बा हासिल कर लिया जाए। और आपकी कुंडली भी आपसे यही कह रही है कि थोड़ा सा काम करके, नौकरी करके सीख लीजिए, और जब आप तैयार हो जाएंगे तो जिंदगी आपको आगे दूसरे मौके भी देगी। अभी बिजनेस का ख्याल मन से निकालकर नौकरी की दिशा में आगे बढ़िए और जुट जाइए उस तरफ। आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क आपकी। तो आपके लिए भी देखते हैं सबसे पहले आज का दिन कैसा है और दिन आपको लेकर किस तरह की परिस्थितियां अपने मन में रखे हुए हैं। तो आपको दिन की यानी आने वाले पलों की बात समझाएंगे ज्योतिष गुरु, और उसके बाद आपको करेंगे तैयार आज के लिए। मिथुन राशि वाले समझ लें कि पैसे को संभालने में किसी भी तरह की कमी आपका नुकसान कर सकती है और बिना सोचे समझे किए गए फैसले आपको मुश्किलों में डाल सकते हैं। जब भी इंसान बहुत ज़्यादा तसल्ली कर लेता है और हालात सुखद होते हैं तो ऐसी गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या करना चाहिए समय में? अगर किसी यात्रा या बदलाव का विचार है तो ये समझ लें कि उसमें कितना पैसा लग रहा है, और अगर उसमें पैसा लग रहा है तो उस विचार से दूर हट जाएं, क्योंकि किसी ना किसी वजह से उसमें आपके लिए नुकसान भी छुपा हुआ है। क्या ना करें इस समय में? चाहे कामकाज से जुड़ी ज़रूरतें हों या निजी जीवन से जुड़ी ज़रूरतें हों, किसी भी तरह से कोई उधार बिल्कुल ना लें, क्योंकि जिस काम के लिए वो पैसा उधार लिया जाएगा वो काम पूरा नहीं होगा और नुकसान अलग हो जाएगा। इसलिए ऐसा कोई खतरा मोल ना लें जो आपके खर्चे बढ़ाए या आपका नुकसान कर जाए। पढ़ाई के क्षेत्र में आपकी मेहनत आपको बड़ी सफलता दे सकती है, पर इस बात को समझें कि किसी भी सफलता में कोई ना कोई चुनौती ज़रूर होती है। इस समय भी आपको अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को दूर करना होगा और उस भरोसे के साथ आगे बढ़ना होगा जो आपको पढ़ाई में या किसी इम्तिहान में बड़ी सफलता दे जाए। घर परिवार में रिश्ते संभले हुए हैं और उनकी अच्छाई इस रूप से बनी हुई है कि आपको खुशियां मिलती चली जाएं। अगर किसी भी तरह का नुकसान होगा तो उसका बुरा असर आपके रिश्तों से जुड़े सुख पर भी पड़ सकता है, इसलिए और भी ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत पड़ेगी। कर्क राशि वालों के लिए काम के प्रति आपका समर्पण सराहनीय है। शायद यही वजह है कि आपको इस अच्छाई का पूरा लाभ मिलता चला जा रहा है। आपकी समृद्धि भी बढ़ रही है और आपकी प्रेरणा भी बढ़ रही है कि आप मेहनत भी कर सकें और जिंदगी में अपने दम पर कुछ हासिल भी कर सकें। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जुड़े फैसले इस रूप से लेने होंगे जिसमें आपकी समृद्धि बढ़ सके। वैसे भी इस समय आपके फैसलों में सूझबूझ नजर आ रही है और लोगों का सहयोग भी मिल सकता है। यही वजह है कि आपकी ओर से लिया गया हर कदम आपको सही दिशा में ही ले जा रहा है। क्या ना करें इस समय में? चाहे पढ़ाई लिखाई हो या कोई प्यार का रिश्ता हो, उसे सिर्फ लाभ या हानि की नज़र से न देखें, क्योंकि ऐसा करने से आप उस अच्छाई को नहीं पकड़ पाएंगे जो इस समय आप अपने लिए बनाना चाह रहे हैं। रिश्ते गहरा सकते हैं और पढ़ाई में निखार आ सकता है, इसलिए इस प्राथमिकता को समझने में आप कोई गलती ना कर जाएं। काम और कारोबार से लाभ है क्योंकि आपकी मेहनत नजर आ रही है। आपकी प्रेरणा इस रूप से भी बनी हुई है क्योंकि लोगों का अच्छा सहयोग मिला हुआ है। लोगों की अच्छी सलाह से भी आप अपने काम और कारोबार को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने या प्रॉपर्टी बेचने का विचार हो तो उत्तम समय बना हुआ है। जब भी हालात आपका साथ निभाएं तो किसी भी प्रयास में सफलता मिलती है और इस समय आपके लिए ऐसा हर प्रयास कारगर है जो आपको रास्ता दिखाता चला जाए। और जिंदगी में होता भी यही है, हमारे प्रयास ही हमें रास्ता दिखाते हैं आगे बढ़ने का। और यहाँ पर
राशिफल थोड़ा और मदद कर देता है आपकी, क्योंकि वो आपको ये बता देता है कि जो आगे रास्ता है आपका आगे बढ़ने का, उसमें कहां पर चुनौतियां हैं और उनसे निपटने के लिए किस तरह की तैयारी आपको करनी है। तो आपकी तैयारी हम कराते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपका जिंदगी का सफर बेहतरीन हो और आप अपने लक्ष्य तक, मंजिल तक जरूर पहुंचें।